हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी चैनल। मेरा नाम है बॉबी वर्मा। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान प्रश्नों की, उसका ये डे 5 है। तो पिछले वीडियोस की तरह यह वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से व्यापारी पहली बार भारत आए थे? तो इनको आप इस तरह याद रख सकते हो, PDEF। इसमें जो P है इसका मतलब है पुर्तगाल, यानी कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, फिर आए थे डच, फिर आए थे इंग्लिश एंड लास्ट में आए थे फ्रेंच। इनमें से जो पुर्तगाल है ये आए भी सबसे पहले थे, कब आए थे? 1498 ईस्वी में। एंड गए भी सबसे लास्ट में, कब गए थे? 1961 में। इसीलिए गोवा क्या है, हमारी सबसे लास्ट स्टेट बनी है। एंड 1498 ईस्वी में कौन आया था? ये आए थे वास्को डी गामा। और किस जगह पे आए थे? ये आए थे कैलिकट नामक जगह पे, जो कि कहाँ है? ये है केरला में। और कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि किस मुगल शासक काल के दौरान अंग्रेज भारत आए थे? तो यह आए थे अकबर के टाइम पे। अकबर के टाइम पे आए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से व्यापारी पहली बार भारत आए थे? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और पुर्तगालियों ने क्या है, भारत को पहली बार तंबाकू को उगाना सिखाया था। तंबाकू को उगाना किसने सिखाया था? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर में एक सपना किस स्मारक को कहा जाता है? तो संगमरमर में एक सपना कहा जाता है ताजमहल को, जिसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था शाहजहां ने। और किसकी याद में बनवाया था? तो यह बनवाया था मुमताज महल की याद में, जिसका पहला नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। और पंचमहल को क्या बोला जाता है? पंचमहल को बोला जाता है पत्थर में एक सपना। पत्थर में एक सपना बोला जाता है पंचमहल को। एंड संगमरमर में एक सपना बोला जाता है ताजमहल को। और रंगमहल को क्या बोला जाता है? पैलेस ऑफ कलर। पैलेस ऑफ कलर, जो कि कहाँ है? लाल किला में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है? तो इस क्वेश्चन को एग्जामिनर दो तरीके से पूछ सकता है। अगर तो वो बोलते कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तब तो आंसर हो जाएगा RBC, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो बोल दे कि ह्यूमन बॉडी की जगह ह्यूमन बेल, यानी कि ह्यूमन मेल में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तब आंसर होगा मानव शुक्राणु। यानी कि मानव शुक्राणु ह्यूमन मेल की सबसे छोटी कोशिका होती है। और अगर वो मेल की बात ना करे, ह्यूमन बॉडी की बात करे, तब सबसे छोटी कोशिका होगी RBC। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है तांत्रिका कोशिका, जिसको नर्व सेल बोला जाता है। तो यह सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस वैसे तो हाइड्रोजन, बट ये गैस क्या है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, इसलिए इसका हम यूज़ नहीं कर पाते। और इसके बाद जो हल्की है उसका नाम है हीलियम। तो हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए हम इसका यूज़ कर पाते हैं गुब्बारों में भरने के लिए। तो इसका यूज़ सिर्फ गुब्बारों में भरने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, हवाई जहाज़ के टायर्स में भी यूज़ किया जाता है। तो हवाई जहाज़ के टायर्स में क्या डाला जाता है? हीलियम प्लस नाइट्रोजन का मिक्सर। हीलियम क्या है, हल्की होती है, टायर को हल्का रखती है। नाइट्रोजन क्या है, टायर के प्रेशर को मेंटेन रखती है, कि टायर को फटने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया? तो पहला वायसराय नियुक्त किया लॉर्ड कर्निंग को। एंड लॉर्ड कर्निंग फर्स्ट वायसराय नहीं थे, लास्ट गवर्नर जनरल भी यही थे। लास्ट गवर्नर जनरल भी यही थे। तो हुआ क्या था कि 1857 इसमें जब विद्रोह हुआ तो सारी पावर चली गई थी रानी के पास। तो उन्होंने क्या, गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म कर दिया था, उसकी जगह वायसराय की पोस्ट को बनाया था। एंड पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कर्निंग। और इसमें जो लॉर्ड मेयो हैं, ये क्या थे? ये क्या ऐसे इकलौते ऐसे वायसराय हैं जिनकी क्या हत्या कर दी गई थी। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से वायसराय थे जिनकी हत्या कर दी गई थी? तो ये थे लॉर्ड मेयो। एंड लॉर्ड अर्विन को क्या बोला जाता है? क्रिश्चियन वायसराय। क्रिश्चियन वायसराय बोला जाता है लॉर्ड अर्विन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF किन देशों की सीमाओं पर रखवाली के लिए जिम्मेदार है? BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या किन देशों की रखवाली करता है? तो यह करता है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर C। और एक होती है ITBP। ITBP इसकी क्या फुल फॉर्म है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। और यह कहाँ की रखवाली करती है? यह करती है चाइना से, चाइना बॉर्डर की। और एक होती है SSB, जिसकी क्या फुल फॉर्म है? सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल यह रखवाली करती है नेपाल और भूटान बॉर्डर की। नेपाल और भूटान बॉर्डर की रखवाली करती है सशस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा फूल वाला पौधा है यानी कि स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? तो सबसे छोटा फूल है वोलफिया, यानी कि ऑप्शन नंबर B। और एक होता है सबसे बड़ा फूल। सबसे बड़ा फूल भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा फूल होता है रेफलेशिया।
रेफलेशिया है सबसे बड़ा फूल एंड सबसे छोटा फूल है वोल्फिया। दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और भूटान के बीच सीमा कितने राज्यों में मिलती है? तो भारत और भूटान के बीच में सीमा कितने राज्यों में मिलती है, यह मैप के थ्रू देख सकते हैं कि यह भूटान का मैप दे रखा है। इसमें एक तो लग रहा है सिक्किम, एंड एक जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल, इसकी सीमा लग रही है। एंड एक जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है असम, इसकी सीमा लग रही है। एंड एक रेड कलर में दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा लग रही है। यानी कि कितने राज्यों की सीमा लग रही है? 4 राज्यों की। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगी डी। और इसमें क्या आपको राज्यों के नाम भी याद रखने हैं, कई बार राज्यों के नाम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल का कथ्य तनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का वेरी करता है, तो यह किससे करता है? दबाव से वेरी करता है, आयतन से करता है, या घनत्व से करता है? तो यह वेरी करता है प्रेशर से। अगर प्रेशर चेंज होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। तो इसीलिए क्या है, पहाड़ों पे वहाँ क्या है, प्रेशर कम होता है। पहाड़ों पे प्रेशर कम होता है, इसीलिए वहाँ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। इसलिए वहाँ खाना पक नहीं पाता। तो इसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं, या तो प्रेशर कुकर का यूज़ किया जाता है, या फिर क्या कोई अगर चीज़ उबालनी है तो उसमें नमक डाल दिया जाता है, जिससे वह क्या चीज़ आसानी से पक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में कौन सी गैस भरी जाती है? तो एलपीजी में अगर रिसाव होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह भरी जाती है इथाइल मरकैप्टन। बट इसमें क्या है, कई बार इथाइल मरकैप्टन ऑप्शन में नहीं होती, इसकी जगह ऑप्शन में होता है इथेन, इथेन इथियोल। इथेन इथियोल को भी आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन हो और इथेन मरकैप्टन ऑप्शन में ना हो, तब आपको यह ऑप्शन लगानी है। ये ऑप्शन जरूर दी होगी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर दी होगी, तो आपको इथेन इथियोल लगाना है अगर ये ऑप्शन में है। अगर इथाइल मरकैप्टन है तो आपको ये लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? कोकरी षड्यंत्र कांड क्या एक ट्रेन रॉबरी थी, जिसको किसने परफॉर्म किया था? एचआरए के मेंबर्स ने। एचआरए की फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इस ट्रेन रॉबरी के मास्टरमाइंड कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल इस ट्रेन रॉबरी के मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने क्या एक उर्दू पोएम को बहुत ज़्यादा फेमस किया था। क्या नाम है उस पोएम का? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इस पोएम को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया था इन्होंने। बट इस पोएम को लिखा किसने था? इस पोएम को लिखा था बिस्मल अजीमा बाली ने। बिस्मल अजीमा बाली ने इस पोएम को लिखा था, जबकि सबसे ज़्यादा प्रमोट हर जगह यूज़ कर करके प्रमोट किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो यह ट्रेन रॉबरी कब हुई थी? यह हुई थी 1925 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो सिर्फ भारत का ही नहीं, एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित है पटना में, जो कि कहाँ की राजधानी है? यह है बिहार की राजधानी। और इसमें जो देवप्रयाग है यह किसके लिए फेमस है? यहाँ पे क्या संगम होता है दो नदियों का। कौन सी नदियों का संगम होता है? एक होता है अलकनंदा एंड दूसरी है भागीरथी। या दोनों नदियों का संगम होने के बाद नदी बनती है गंगा। तो गंगा नदी बनती है अलकनंदा और भागीरथी के संगम से, और यह कहाँ बनती है? देवप्रयाग में। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।